हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम क्लास 10th मैथ्स का थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म के क्वेश्चंस, जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होंगे। इजी टॉपिक है, लेकिन कहीं कहीं बच्चों को थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इक्वल टू में आपको वो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म ही दे, है ना। इक्वल टू में आपको वो मल्टीप्लाई भी बोल सकता है, डिवाइड में रखने के लिए भी बोल सकता है, कोई ऐड या लेस करने के लिए भी दे सकता है। तो इन सभी कैटेगरी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इजी टॉपिक है, लेकिन ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आप लोग के सामने सिर्फ इक्वेशंस ही बनाऊंगा, मैं सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इससे पहले की वीडियोज़ में साफ साफ आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो फिलहाल डिलीट हो गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं बता रखा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। पहले आप वो वीडियो को देख करके मेथड को सॉल्व करना सीख लें, एक्स वाई की वैल्यू निकालना सीख लें, उसके बाद ही ये सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है अगर 1 दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दें, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 1 दोनों में ऐड कर दें तो ये 1/2 हो जाता है। फाइंड फ्रैक्शन। हमेशा ये आपसे फ्रैक्शन ही पूछेगा। फ्रैक्शन का मतलब x अपॉन वाई, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकाल के उसको फ्रैक्शन फॉर्म शो कर देंगे। सबसे पहले आप ये देखें, जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? 1/3। ठीक है, कब होता है? जब 1 सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों में से। लेट numerator of a fraction be x और denominator of a fraction be y। अब सबसे पहले जो दे रखा होता है ना, जो हो जाता है वो पहले लिखा करो। लिखा है 1/3 फ्रैक्शन बन रहा है। अब ये लिखने से पता है क्या होगा आपको ना, ये आइडिया लग जाएगा कि आगे वाले डिजिट्स को कौन सी फॉर्म देनी है। अगर यहाँ प्लस करके कुछ लिखा होता तो इसको प्लस में लिखते, अगर ये रेशो में दे रखा होता तो इसको रेशो में लिख देते, है ना। अगर इसको किसी फंक्शन में प्लस या माइनस करके दे रखा था उसको भी हम ऐसे अरेंज करते। तो पहले जो दे रखा था वो लिखा करो, ये उसी के बेस पे आप अरेंज करेंगे, है ना। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, कर दिया। मल्टीप्लाई करो, पहले एक्स वाली मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। एक्स वाली मल्टीप्लाई पहले क्यों किए? क्योंकि हमारी जो 2 वेरिएबल इक्वेशंस होती है उसमें पहले x होता है, फिर y होता है, फिर कांस्टेंट होता है, इसीलिए पहले x लिखा है ना। ये हमारे पास 2 आ गया, ये पहली इक्वेशन होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ 1 इज एडेड बोथ, 1 दोनों में ऐड कर दिया, फिर देखो क्या दे रखा है। चलो जी, कोई बात नहीं, लिख दिया पहले 1/2 दे रखा है ना। यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म दो और 1 दोनों में ऐड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x + 2 = y + 1। आगे करते हैं, 2x + y उठा के इधर लाओ, = 1 - 2, तो 2x - y = -1। दैट इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लो। 3x - y = 2, 2x - y = -1। दोस्तों देखो, ये दोनों पहले से इक्वल है ना, सीधा साइन चेंज करो और ये हो जाएगा कैंसिल। 3 - 2 x हो गया, 1 और 2 दोनों प्लस के हैं, 3 हो गया। तो x की वैल्यू 3 पुट कर दो। फर्स्ट में रख देते हैं या सेकंड, किसी में भी रख लो, बराबर होगा। 3x की जगह 3 - y = 2, 9 - y = 2, तो -y ये अब दूसरी तरफ भेजो, तो -y = -7। तो क्या आ गया दोस्तों? y = 7। एक्स वाई दोनों निकल चुका है। क्या पूछा हुआ इसने आपसे? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई? x अपॉन वाई ना, x अपॉन वाई, दैट इज 3/7 आंसर। तो ये जो दे रखा होता है उसके बेस पे यहाँ अरेंज कर रहे हैं ना, इसके हम कुछ कैटेगरीज और सीखेंगे। आप फिलहाल इसको कॉपी कर लें। देखिए दोस्तों, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो अप होते रहेगा। ध्यान से देखना। देखो ये क्वेश्चन, द न्यूमरेटर, N फॉर न्यूमरेटर लिखा हुआ है, ठीक है, D फॉर डेनोमिनेटर।
द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डेनोमिनेटर. इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाई 2 and denominator is increased by 1, then denominator is 8 times the numerator. Find the fraction. सबसे पहले let numerator of a fraction be y, be x, denominator of a fraction be y. अब समझना क्या दे रखा है. Numerator of a fraction is, numerator क्या है? x. इसका मतलब सारा इक्वल टू में, राइट. 4 लेस देन द डेनोमीटर y, और इससे 4 लेस कर दो. प्लस का y उठा के इधर लाओ, इक्वल टू -4. लो जी, यहाँ पे तो कोई फ्रैक्शन की बात नहीं हुई, लेकिन देखो इक्वेशन कैसे बनानी थी. चलो जी आगे देखो, अभी और ट्विस्ट है इसके अंदर. न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाई 2, न्यूमरेटर डिक्रीज कर दिया. डेनोमीटर इज इंक्रीज बाई 1, डेनोमीटर हमारा y है, इसको डिक्रीज 1 कर दिया. 2 टर्म आ गए. अब इन 2 टर्म का करना क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है. जो डेनोमीटर है वो 8 टाइम्स होगा न्यूमरेटर. तो डेनोमीटर ये है, ये 8 टाइम्स होगा. इसको इक्वल टू में हम क्या करते हैं आपको पता है ना, अपोजिट करते हैं. डेनोमीटर 8 टाइम्स होगा तो न्यूमरेटर को कर दो 8x माइनस 16 इक्वल टू y माइनस 1. तो ये प्लस का y उठा के धर लो, माइनस का 16 है दूसरी तरफ भेज दो, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 15. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन. ऐसे अभी हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. इनको अब सॉल्व कर ही लेंगे आप, है ना. मेथड से सॉल्व कर दो, किसी भी मेथड से. चलो कॉपी कर लो. देखिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है, इक्वेशंस बना लेते हैं दोनों की. सॉल्व कैसे करना है वो आप लोग को पता है. पहले पढ़ते हैं थर्ड. इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डेनोमीटर इज रिड्यूस बाई 2, फ्रैक्शन कितना हो जाता है 6/5. चलो जी पहले थर्ड की इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है जी. थर्ड, लेट न्यूमरेटर को हमने x मान लिया और डेनोमिनेटर को y लेट कर लिया, ठीक है. क्वेश्चन में क्या लिखा है, अच्छा क्या हो जाता है पहले वो देखो. फ्रैक्शन बिकम्स, चलो जी पता चल गया आप लोगों को कि हमें यहाँ पे किस फॉर्म में उसको तैयार करना है, राइट. क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कर दिया मल्टीप्लाई. डेनोमीटर को रिड्यूस कर दो 5 से, कर दिया 5 रिड्यूस. इजी करो मल्टीप्लाई. 5 2 10x, 6y माइनस 30, 10x प्लस y उठा के इधर लो, माइनस हो गया इक्वल टू माइनस का 30. ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन, राइट. चलो आगे देखते हैं. एंड इफ क्या लिखा है, डेनोमीटर को डबल कर दो, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दो 8 से, फ्रैक्शन बिकम्स. लो जी फिर आ गया फ्रैक्शन 2/5. कोई बात नहीं, 2/5 कर दिया. यहाँ पे x और यहाँ y. देखते हैं क्या करना है ना. डेनोमीटर को डबल कर दो, हो गया डबल. न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दो 8 से, वेरी इजी. करो 5x प्लस 5 8 जा 40 और ये 4y, तो 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40. ये आपकी दूसरी इक्वेशन. दोनों को सॉल्व कर देना और फ्रैक्शन बता देना. अभी मैं आंसर लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है. चलो जी फोर्थ देख लेते हैं. फोर्थ में क्या है देखो, द सम ऑफ ए न्यूमरेटर एंड डेनोमीटर ऑफ ए फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डेनोमीटर का सम 18 है. इफ डेनोमीटर इज इंक्रीज्ड बाई 2, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1/3. चलिए जी सबसे पहले लेट न्यूमरेटर को हमने x किया और डेनोमीटर को y लेट कर लिया, ठीक है. क्वेश्चन में लिखा है सम करना है हमें न्यूमरेटर डेनोमीटर का 18, यानी इजी. आगे देखते हैं, डेनोमीटर को इंक्रीज करना है 2 से, तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है. हिंट मिल गया हमें क्या कैसे करना है इसको, x/y करके सोचना है ना. डेनोमीटर को इंक्रीज कर दो 2 से. न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, कुछ मत करो, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई. 3x इक्वल टू वाई प्लस 2, और ये प्लस में y उठा के इधर लो माइनस, और ये इधर 2. आपकी ये सेकंड इक्वेशन हो रहा है दोस्तों. इजी, अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है. मैं आंसर लिख देता हूँ. ये जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन ये कौन सा था हमारा थर्ड, इसका आंसर है 12/25.
ये आंसर है, ठीक है। और एक है आपके पास 5/13, इसका आंसर आ जाएगा 5/13, ठीक है दोस्तों, कॉपी कर ले। आइए दोस्तों 2 क्वेश्चन और देखते हैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। इफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 3, दे आर इन द रेशो 2:3। हमें फ्रैक्शन निकालना है। चलो जी पहले 5वां देख लेते हैं। लेट न्यूमरेटर x लेट कर लिया, डेनोमिनेटर y लेट कर लिया। क्या लिखा है? सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ठीक है, ऑफ ए फ्रैक्शन इज, चलो 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब क्या हुआ? पहले न्यूमरेटर डेनोमिनेटर का कर दो सम, कर दिया सम। अब इसका मतलब बाकी सारा दूसरी तरफ है ना, 4 मोर देन, मतलब जब इसका सम करोगे तो 4 ये ज्यादा होगा किससे? ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर x है, इसका ट्वाइस करो, इजी। ये उठा के इधर ले आओ, इक्वल टू में 4 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू में, ये आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है जी। आगे देखते हैं। इफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, दोनों को 3 से इंक्रीज कर देंगे तो जो रेशो आएगा, मतलब क्या हुआ? इन्होंने हमें बोल दिया कि अब इनको हमें रेशो में लिखना है, x रेशो y, राइट। कैसे करके? इंक्रीज्ड बाय 3, वेरी इजी, राइट। अब भाई रेशो का मतलब क्या होता है? दोनों को अपॉन में लिख लो ऐसे करके, इक्वल टू 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x प्लस 9 इक्वल टू 2y प्लस 6। यहाँ पे कर लेते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू में 6 माइनस 9, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू में माइनस का 3, आपकी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन होगी, बाकी आगे समझदार हैं आप लोग, है ना। 6 देख लेते हैं। लेट न्यूमरेटर हमने x कर लिया, डेनोमिनेटर को y लेट कर लिया। पढ़ते हैं। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डेनोमिनेटर। सेम वही बात आ गई, x और y का सम किया, इज मतलब इक्वल टू में 3 लेस, 3 कम है किससे? ट्वाइस द डेनोमिनेटर, यानी 2y, राइट, डेनोमिनेटर का y। अब इसको उठा के इधर ले आओ, इक्वल टू में -3, तो x माइनस वाई इक्वल टू -3 आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है जी। आगे देखते हैं। इफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, दोनों को 1 से डिक्रीज कर दिया। चलो जी कर देते हैं, x माइनस 1 y माइनस 1, ठीक। अब इनको लिखना कैसे है? न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डेनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, बिकम्स ये हाफ हो जाता है, तो इक्वल टू में हम क्या करते हैं? बैलेंस करने के लिए इफेक्ट दूसरी तरफ डालते हैं ना। अब 2 की मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 प्लस 2, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आपकी सेकंड। दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है जी। तो इससे बाहर आप लोगों का कोई भी कैटेगरी के क्वेश्चंस नहीं आने, मतलब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस अब आप लोगों से नहीं छूटने वाले। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, भले ही आसान है, लेकिन आप लोगों ने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जो उलझा देने वाले हैं। हम इक्वल टू में कंडीशंस को कैसे लिखें ये मालूम नहीं चलता है ना। तो मैंने यही आप लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की है, बाकी आपके सामने है, कॉपी कर लो, प्रैक्टिस करते रहो। आप लोग का ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है एक्सप्लेन से समझाने की, और 4 क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस के लिए और दिए हुए हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे अप्रिशिएशन मिलता है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।